हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू है। पुष्पी पादपों का शारीर, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरल प्लांट्स, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे पुष्पी पादप पुष्पी पादप का मतलब है फूलों वाले पौधे जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, चाहे वो सिर्फ फूल वाले हों, चाहे वो फल वाले हों, चाहे सब्जियों वाले हों, वो उन सब के विषय में इस चैप्टर में अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से उनका शरीर होता है। आप बड़े बड़े प्राणियों, पादपों, जंतु तथा दोनों में रचनात्मक समानता तथा आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें बहुत सी समानताएं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसमिलैरिटीज़, बहुत सारी विभिन्नताओं का पता चलता है। और इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। तो एक पौधे का, एक जीवन का, एक जीवित या सजीव शरीर का सबसे छोटा भाग जो है, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और हम सब कोशिका के बने हैं। प्रत्येक शरीर कोशिका का बना होता है, जिसे हम साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कोशिका की रचना को हमें दिख जाएगी, पर अगर हम कोशिका की रचना के अंदर उसके कोशिकांग, उसके विभिन्न भागों को देखना चाहते हैं, तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कोशिका के अंदर झांककर उसके अंगों को डिफाइन कर सकता है, उसके अंगों को इनलार्ज करके उसकी संरचनाओं को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर है कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। तो यहाँ पर ऊतक की बात चल रही है बच्चों। ऊतक का नाम है, ऊतक जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह। द ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क सेम एंड विच लुक सेम, जो एक जैसी दिखती हैं और एक जैसी कार्य करती हैं। तो कार्य की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और ऊतकों को मिलने से अंग बनते हैं, अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनते हैं, और अंगतंत्रों के मिलने से शरीर बनता है। तो इस तरह से पूरा एक चैनल काम करता है। सेल, फिर सेल के मिलने से बनता है, सेल से बनता है, सेल के साथ संयुक्त रूप से आने से होता है ऊतक, फिर ऊतक से बनते हैं बच्चों अंग, ऑर्गेन्स, फिर उसके बाद सिस्टम बनते हैं अंगतंत्र, फिर एक ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी, कंप्लीट बॉडी बनती है। उसके बाद यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक ऊतक की बात चल रही है। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं, ग्रीक भाषा में मेरिस्टो, विभाजित। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं, जो कि मेरिस्टेम मूल या जड़ तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राण ऊतक होते हैं, इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। मूल, शीर्षस्थ मेरिस्टेम की चोटी पर तथा तने पर, शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। इन कलियों में शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच में होता है, तब इन्हें अंतर्वेशी मेरिस्टेम, ये घास के बने होते हैं, कहते हैं। ये घास के बने होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए जाते हैं, और खाए हुए भाग को पुनर्जीवित कर लेते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है। सॉरी बेटा, क्योंकि ये पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक अथवा पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत सारे पौधों की मूल तथा परिपक्वता क्षेत्र में आते हैं, विशेषता रूप से काष्ठीय कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें द्वितीयक या पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं।
ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। पूलीय कैम्बियम, अंतरपूलीय कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम परिवर्तन कैम्बियम के उदाहरण है। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाती हैं। पौधों की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक बनते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।